welcome to UG Entrance Examination Batch 24/7. So COVID-19 जो कि एक बहुत बड़ा मैटर था 2020-22 तक, इसने हमको परेशान किया है, राइट। और अभी 2023 में भी बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय बन रहा है, क्योंकि आप अगर कोई भी न्यूज चैनल उठा करके देखते हो तो उस पर यही न्यूज चल रही होती है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, इतने पेशेंट्स निकल आए, इतने लोगों ने चेकअप करवाया, इतने लोग मर रहे हैं। हर एक न्यूज आप लोगों को कोविड से रिलेटेड आज मिल रही है, कोई भी आप कोई भी न्यूज चैनल ओपन करके देखते हो तो। सो ऑब्वियसली जब इस तरह का सवाल उठता है तो कोई भी बच्चा आ करके क्वेश्चन करेगा कि मैम क्या कोविड-19 का इफेक्ट, क्या कोविड का इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है हमारे एग्जाम में। हमारा एग्जाम है 21 से 31 मई के बीच में, और जिस तरह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उस बेसिस पे क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या कोविड की वजह से हमारा सीयूईटी का पेपर पोस्टपोन हो जाएगा या फिर हमारा एग्जाम होगा ही नहीं। सो पॉसिबिलिटीज हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी चीज दिखाना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा है ये, और ये डेटा आया है फ्रॉम क्रेडेंशियल पार्ट, राइट। तो आप ये देख सकते हो, इंडिया टुडे का एक डेटा है, और इंडिया टुडे का डेटा कह रहा है इंडिया रिकॉर्ड्स 3038 कोविड-19 केसेस, 9 डेथ, एक्टिव केसेस एट 21,179। सो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है दैट 21,000 के आसपास आपको केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये जो न्यूज है आपकी, ये लगभग 5 दिन पुरानी होगी, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे ये जो डेटा है वो बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अवेयर नहीं होंगे कोविड केसेस के बढ़ने को लेकर के, तो उन्होंने चेकअप्स भी नहीं करवाए होंगे, लेकिन अब बहुत तेजी से लोग चेकअप करवा रहे हो। जैसे जैसे चेकअप्स हो रहे हैं वैसे वैसे पता चल रहा है कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। Now, the question which arises, और उसका आंसर क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ऑफ कोर्स कोविड का इफेक्ट आपके एग्जाम्स में पड़ सकता है ना, बट वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ केसेस के ऊपर। अगर नंबर ऑफ केसेस एकदम आपके रिकॉर्ड तोड़ हो जाते हैं, जैसे कि इसको पेंडेमिक बोला गया था, एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, तब भी आपका लॉकडाउन हुआ था, याद है आपको, है ना। सो वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक जब घोषित कर दिया गया था उसको, तब आपका लॉकडाउन हुआ था, तब आपके एग्जाम्स कैंसिल हुए थे। सो अभी इतने ज्यादा केसेस नहीं है कि रोज के लाखों केसेस आपको देखने के लिए मिल रहे हो, बहुत तेजी से बढ़ रहे हो, जब आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। सो पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का मेरे पास आ रहा था कि मैम क्या सीयूईटी का एग्जाम कैंसिल हो सकता है कोविड की वजह से, सो इसका आंसर है नहीं। जिस हिसाब से हमारे पास डेटा आ रहा है, आप डेली की रिपोर्ट्स भी चेक कर सकते हो, जिस हिसाब से हमारा डेटा आ रहा है उस हिसाब से कैंसिलेशन के तो कोई चांसेस नहीं है। कैंसिल का मतलब होता है कि खत्म ही कर दिए जाएंगे, कब किए जाएंगे इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी चीज, क्या ये पोस्टपोन हो सकता है? जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज है कि अगर इसकी तिगनी या चौगनी स्पीड भी देखी जाती है बढ़ते हुए, पर डे के हिसाब से अगर केसेस ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, ये डेटा आपको 20-30 में चला जाता है, राइट, तो माइट बी आपका जो एग्जाम है उसको डिले कर दिया जाए। बट अगर जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से चीजें दिखाई जा रही है, नॉर्मल पेस पर चलती हैं, तो आपका सीन ये रहेगा कि आपको कुछ गाइडलाइंस दे दी जाएंगी, और वो गाइडलाइंस के बेसिस पर आपको बोला जाएगा कि आपको ये जो प्रिकॉशंस हैं इसको फॉलो करना है। जैसे मास्क लगा करके आइए, सैनिटाइजर्स ले करके आइए, अपने आप को प्रॉपर्ली कवर करके आइए, अपने आप को जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे उतना ही अच्छा होगा, और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिएगा। सो तीनों ही कंडीशंस हैं आपकी, बट ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है आपके केसेस के ऊपर। केसेस अगर आपके इसी पेस पर चलते रहे, सो देयर आर नो चांसेस जो आपकी गवर्नमेंट है वो सीधा सीधा नॉर्मल सा, क्योंकि आपका जो पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे साल का सवाल होता है स्टूडेंट का, राइट। और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके बेसिस पर बच्चों को जो यूनिवर्सिटीज है उनमें एडमिशन मिल रहा है। अगर एग्जाम ही नहीं होगा तो किस बेसिस पे क्राइटेरिया लेंगे, फिर उनको पूरा पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ सकता है, राइट। सो इस वजह से केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं अभी के सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, सो आपको गाइडलाइंस ही दी जाएंगी जिसको आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ेगा। बट फिर से मैंने बताया आप लोगों को कि अगर ये केसेस थोड़े बहुत भी ज्यादा बढ़ते हुए आपको दिखाई देते हैं, इससे ज्यादा हुए 1000, 2000, 3000 के केसेस बढ़ते रहे अगर आपके डेली बेसिस पर तिगने चौगने देखने के लिए मिले अगर, तो डेफिनेटली आपका पेपर जो है वो डिले हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है। सो आप इतना टेंशन मत लें, इतना परेशान मत हो, अपने आप को प्रिपेयर रखें, अपने आप को पूरी तरीके से तैयार रखें। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहो। मेंटल अगर ट्रॉमा आपके अंदर चला जाता है ना, तो फिर आप काफी सारी चीजों को लेकर के परेशान रहते हो। तो एक मेंटल ट्रॉमा अपने अंदर नहीं लेकर के आना है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि कहाँ से पढ़े, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा बीमार होकर के उठा था, अभी मेरा बोर्ड्स खत्म हुआ था, कैसे पढ़ाई करूँ, सो मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पर एक बैच आपके लिए अवेलेबल है जिसका नाम है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा बैच इज ऑल, आप बोल सकते हो
कि बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑल्दो आप अगर चाहो तो हमारी ऑनलाइन सीरीज भी देख सकते हो जिसका नाम है प्रवेश, ठीक है, प्रवेश सीरीज भी आप देख सकते हो। प्रवेश सीरीज इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, वहां पे आप जाकर के पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, रिवीजन चल रहा है। अगर आपको कोर वीडियोस चाहिए, एक एक टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है, सो आप जा सकते हो और जाकर के इन बैच को ले सकते हो, राइट। तो उसके लिए आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना पड़ेगा और ऐप पर जाकर के आपको अड्डा स्टोर पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। स्टोर पे जैसे ही आप जाएंगे आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना कोर्स सिलेक्ट करते हैं आपको अंडरग्रेड पे जाना है, अंडरग्रेड पे जाने के बाद आपको सीयूईटी पे जाना है, फिर आपके कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप देख रहे हो ये आर्ट्स का बैच है, ऐसे ही सबके बैच है, साइंस का भी है, कॉमर्स का भी है। आपको इस पे जाना है, आपको 2951 रुपीज में आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको पूरा रिकॉर्डेड बैचेस मिल रहे हैं जिसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, लाइव रिविजन्स चलेंगे। कोई बच्चा बहुत अगर पढ़ने में कमजोर है उसके अलग से डाउट सेशंस भी लिए जा रहे हैं इसमें, प्लस आपका यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और रिविजन के लिए आपको बुक्स वगैरह भी दी जा रही है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं आपके पीवाईक्यूज पे पूरे के पूरे डिपेंडेंट, राइट। सो आपको क्या करना है, अगर आपको ये बैच चाहिए और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप एक और छोटा सा कोड लगा सकते हो Y484, ठीक है ना। और आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा, 2879 रुपीज का मिल जाएगा। सो आपके पास हर एक अपॉर्चुनिटी है, आप बस पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए पढ़ना, है ना। और मेरे हिसाब से अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो कोविड-19 की वजह से आपके एग्जाम्स में मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का कोई डिले आपको देखने के लिए मिल सकता है, राइट। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना। अगर आपको लग रहा है दैट यू पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इशूज़, तो आप अगर एक रेफरेंस लेना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए तो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल सीरीज है ऑनलाइन, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, प्रवेश, राइट। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप कि वो जो एक पैनिक है, घबराहट है, वो मैं आपके अंदर से निकाल पाई होंगी। और कुछ बच्चे तो बड़ा रिलैक्स होकर के बैठे होंगे, अरे अब तो वापस केसेस बढ़ रहे हैं और अब एग्जाम नहीं होगा या फिर पोस्टपोन हो जाएगा, तो वो अपने दिमाग से ये सारी चीजें निकाल दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप घबरा से जाएंगे, फिर अचानक से पढ़ने बैठेंगे तो आप बहुत प्रेशर लेंगे, तो वो प्रेशर में मत जाइए, राइट। इंग्लिश जीटी, खाली इंग्लिश जीटी के भी बैचेस अवेलेबल हैं, खाली डोमेन के भी बैचेस अवेलेबल हैं, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, राइट। वो बैच आपको सिर्फ 1999 का मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस कोड, राइट। सो लेट मी एंड दिस सेशन एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर। बाकी थोड़ा सा अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें, सेफ रहें और अच्छे से रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हेल्थ अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।